मना किया है ना, इसलिए तालियां बजाने की हमारी परंपरा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कितना सुंदर, विलक्षण, अद्भुत, अद्वितीय, जितनी प्रशंसा की जाए कम, शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। कितना शरीर का संतुलन है। योगः समत्वम उच्यते। ये जो समत्व का स्थिति है, देखिए एक हाथ पर खड़े होना, पूरे शरीर का संतुलन बनाना, दोनों दिशा में पूरे पांव को फैला करके रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस प्रकार से शरीर को सिद्ध करना, ये हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है, ये 83,99,999 योनियों के बाद मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ जीवन है। देखिए बकासन हमने सभी ने किया है, लेकिन एक भुजा पर पूरे शरीर का भार उठाना कितना अद्भुत है। नीचे थोड़ा सा वो है ना, सभी ध्यान से जो देखिए, सभी स्तब्ध हो गए हैं। इस प्रकार की प्रतिभा शायद हमने कहीं देखी नहीं है। ये मेरे जीवन में भी पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं भी कई प्रकार के अच्छे योग, उच्च स्तरीय योगासन कार्यक्रमों में गया हूं, योग प्रशिक्षणों में गया हूं, लेकिन इस प्रकार का अद्भुत प्रदर्शन मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है। ये हम सभी के लिए अनुकरणीय है। धन्य है वो मां जिसकी कोख से ऐसा सुपूत आया है, और धन्य है वो परिवार जिसने ऐसा संस्कार का वातावरण दिया है, और धन्य है वो गुरुजन जिन्होंने इस प्रकार का प्रशिक्षण इन्हें प्रदान किया है। जीवन को ही नहीं, अनेक जीवन को सार्थक बनाने वाला ये व्यक्तित्व, मैं हृदय के अंतःकरण से आपको कोटिशः वंदन करता हूं। क्योंकि इस प्रकार का अद्भुत जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसे हम भगवान की विशेष कृपा कहते हैं। उस भगवान की विशेष कृपा का ये प्रसाद, श्री गुरु महाराज का ये आशीर्वाद इन पर बना रहे, इनके परिवार पर बना रहे, और इनके माँ बाप का जो पवित्र भाव है और पवित्र कमाई जो है पुण्य की, जिससे अभिसिंचित किया है इस बालक को, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का व्यक्तित्व हम सभी जितने जन यहां पर बैठे हैं, ज्यादातर अधिकांश 90% विद्यार्थी हैं, आप सभी अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं, और इस प्रकार का हमारा जीवन भी हो सकता है। इतना लचीलापन शरीर में, कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की सिद्धि के लिए शरीर ही माध्यम है। जो बच्चे इधर हैं बेटा, आप सामने आकर के देख सकते हैं, बातचीत न करें शीता, देखने का प्रयास करें। सभी बच्चे सामने आकर के देख सकते हैं। यह अद्भुत क्षण हम गंवाए नहीं, इस क्षण का हम भरपूर लाभ लें, क्योंकि इस प्रकार का संयोग, इस प्रकार का समय दुर्लभ होता है। जब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है, तब इस प्रकार का समय हमारे जीवन में आता है। आप देखिए शरीर में जो है इतना लचीलापन है, प्लास्टिक में भी संभवतः इतना नहीं हो पाता है जितना हम सभी अभी देख पा रहे हैं। पूर्ण वृश्चिक आसन, और देखिए फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके, कितना संतुलित शरीर है। योगः समत्वम, ये जो समत्व की स्थिति है, ये लाने के लिए, देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है शायद मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, ये तो उन्हीं से पता चलेगा कि कितना अभ्यास चाहिए। एक दिन का अभ्यास पर्याप्त नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते। तो ये उन्होंने अर्जुन को जब कहा कि मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन की गति वायु से भी तीव्र होती है। उस मन को नियंत्रित करने के लिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए
इंद्रिय जय होने के लिए हमको कितना अभ्यास करने की आवश्यकता है, तो भगवान ने गीता में जो भगवान ने अर्जुन को कहा उसका प्रात्यक्षिक आज तक हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू समाज में चल रहा है, जिसका प्रदर्शन हम सभी के सम्मुख हो रहा है और हम इस पुण्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। योग कैसा? भगवान से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, सर्वप्रथम शरीर को सिद्ध करना। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चार चीजों से जो है व्यक्ति बनता है और व्यक्ति ही धर्म की सिद्धि में माध्यम होता है। ये देखिए, अद्भुत, अद्वितीय, मेरे पास शब्द नहीं है और शायद ही इस प्रकार की प्रतिभा के लिए किसी के भी शब्दकोश के शब्द वो कम पड़ेंगे, कम रहेंगे। ये हमारे लिए जो गौरव का क्षण है, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता में कहा, उसका प्रात्यक्षिक, उसका साक्षात्कार ये हम सभी के सम्मुख यहां हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ये देखिए तिर्यक आसन, बिल्कुल एकदम खड़े होकर के प्रतिफल है। हम सभी के जीवन में ऐसा अद्भुत क्षण आए और इस प्रकार का मन हमारा बने, इस प्रकार की हमारी गति हो, ये हमें